हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। देखिए, वाटर हमारे लिए कैसे एक रिसोर्स है, इसके बारे में इसके वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा प्लेनेट जो है, हमारा अर्थ जो है, वो एक वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। वाटरी प्लेनेट मतलब जहाँ पर पानी ही पानी। देखिए, हमारे अर्थ पर 71% वाटर है। कितना है? तो 71% वाटर है और ओनली 29% लैंड है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब हमारे अर्थ को दूर से देखा जाता है, स्पेस से देखा जाता है, तो वो ब्लू कलर का दिखता है। देखिए हमारे, और ये जो 91% वाटर है, सॉरी 71% जो वाटर है, इसमें 97% जो वाटर है वो वाटर या तो सी में या ओशियन में। 97% पानी जो हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर, वो या तो समुद्र में है या महासागर में है। और ओनली 3% ऐसा वाटर है जो कि हम लोग पी सकते हैं, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, वो 3% पानी कहाँ कहाँ है। उसमें से 0.32%, 3% में से 0.32% पानी जो है वो लेक में है, रिवर में है, इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर में और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें है। कहाँ कहाँ है? लेक में है, रिवर में है, सॉइल मॉइस्चर में है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.32%। उसके बाद 0.68% पानी जो है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर, जिसे हम लोग चापाकल डालकर निकाल कर पीते हैं, वही पानी हम लोग पीते हैं। और 2.0% वाटर जो है, 2.0% वाटर या तो वो आइस कैप से या तो ग्लेशियर मतलब पोलो रीजन में ये सब है। इसके अलावा हमारा जो सबसे जो फ्रेश वाटर है वो रेनफॉल से मिलती है। रेनफॉल मतलब बारिश जो होती है, उसका जो पानी होता है वो सबसे शुद्ध पानी होती है। लेकिन अभी के समय में वो शुद्ध पानी अशुद्ध हो चुकी है। अब वो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये क्या होती है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर का दूसरा नाम हाइड्रो भी है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सबसे पहले पहले इवेपोरेशन होती है। अब आप बोलोगे इवेपोरेशन क्या होती है? क्या जमीन के अंदर वो जो ग्राउंड वाटर है उसका इवेपोरेशन होती है? तो नहीं, ऐसा वाटर जो सरफेस वाटर का, किसका? तो सरफेस वाटर का इवेपोरेशन होती है। देखिए, ये सरफेस वाटर है, इस पर क्या होगा? इस पर सनलाइट यहां से आएगी, ये सनलाइट वहां से इस वाटर पर आएगी। हम लोग जानते हैं कि जब हीट मिलेगी तो क्या होगी? वाटर, पानी गर्म होगी और फिर वो भाप बन के ऊपर की तरफ जाएगी। तो वैसा ही होता है, ये जो पानी है ये भाप बन के ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद ये ठंडा हो जाती है। ठंडा होने पर ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस मतलब घना बन जाती है, मतलब ये एक बादल का रूप ले लेती है। ये एक बादल का रूप ले लेती है और फिर यही प्रेसिपिटेट होती है। मतलब अब ये बादल जो है, अब ये इधर से हवा बही तो इस बादल को यहाँ पर उड़ा के लेकर आ गई। अब ये बादल जो है, इसका प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब कि ये पानी की तरफ वापस से ये पिघल के जमीन पर गिरेगी, तो वापस से ये एक रेन की तरह, एक बारिश की तरह बन के ये जमीन पर वापस ही आ जाती है। तो यही होता है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और ये जो पानी होता है ये एकदम प्योर वाटर होता है, 100% प्योर वाटर होता है। इसे हम लोग आसानी से पी सकते हैं। बट अभी के टाइम में इस पानी को हम लोग नहीं पी सकते, वो हो जाती है एसिड रेन की वजह से। देखिए, जितना भी व्हीकल से स्मोक निकलते हैं वो सारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और जब वो बारिश में, जब वो पानी में मिलते हैं तो वो एसिड बना देते हैं। तो इसी की वजह से वो जो रेन होती है, उस रेन का नाम पड़ जाता है एसिड रेन। आई होप ये समझ में आ गए होंगे कि कितना परसेंट पानी कहाँ पर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 0.32% वाटर जो है वो लेक में है, रिवर में है, सॉइल मॉइस्चर में, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमने अभी पढ़ा, वो जो बादल बनी रहती है, तो उस फॉर्म में हमारे अर्थ पर है। और जो दूसरा 0.68%, ओनली 0.68% वो जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर मतलब जो कि हमारे अर्थ के अंदर है, जिसमें हम लोग पाइप डालकर उस पानी को निकालते हैं। इसके बाद 2.0% मतलब कि 2% पानी जो है वो आइस कैप्स है या तो फिर वो ग्लेशियर है। और फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। पॉल्यूशन ऑफ वाटर मतलब कि पानी, वाटर जो है वो पॉल्यूट कैसे हो जाता है।
तो देखिए हमारा वाटर जो पॉल्यूट होता है वो तो या तो फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होते हैं या तो फिर अर्बन वेस्ट की वजह से। अब आप बोलोगे इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होती है और ये अर्बन वेस्ट क्या होती है। तो देखिए ऐसा कचरा जो कि कारखाने से निकल के आती है उस कचरे को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जैसे देखो कचरा सॉरी कारखाने से बहुत सारी गंदी पानी निकलती है जिसे वो लोग नदी में जाकर छोड़ देते हैं, तो वो जो वेस्ट हो गई उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट और उसके वजह से पूरा पानी खराब हो जाता है। दूसरा अर्बन वेस्ट। अब जैसे देखो अर्बन मतलब होता है शहर का कचरा। अब जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और घर का जो भी कचरा रहता है या तो फिर वो किचन का रहता है हम लोग क्या करते हैं उसे अपने घर के एक जगह मतलब घर के बाहर कहीं रोड पर छोड़ देते हैं। और ऐसा एक इंसान नहीं, पूरा सोसाइटी का ऐसे इंसान एक जगह पर जाकर छोड़ देता है। और फिर क्या होता है, सुबह सुबह नगर निगम वाले आते हैं और उस कचरे को वहां से उठा के लेकर जाते हैं और फिर या तो फिर उसे कहीं किसी नदी में डाल देते हैं या तो फिर शहर से बाहर के किसी जगह पर डाल देते हैं। तो वो जो उस तरीका जो वेस्ट हुआ वो हो गया अर्बन वेस्ट। देखिए ये जब कचरा नदी में छोड़ दिया जाता है तो देखिए हमें लगता है कि ये बस, अब देखो ये नदी है और हमने इस कचरे को यहाँ पर आकर के छोड़ दिया। हमने तो सोचा कचरे को बस यहीं पर चला, लेकिन जब पानी आएगी तो ये कचरा बहकर के इधर कुछ इधर फैल जाएगी और इसके वजह से इस छोटे से गलती की वजह से पूरा शहर में जो है सॉरी पूरे नदी में जो है वो कचरा फैल जाएगी। और ऐसा एक दिन का बात नहीं, रोजाना ऐसा होता है। रोजाना शहर से कचरा लाया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आती है और उसे नदी में डंप कर देती है और जिसके वजह से पूरे नदी का पानी बर्बाद हो जाता है। और अभी के समय में पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं नदी को साफ करवाने में। बहुत मतलब करोड़ों में पैसे लगते हैं नदी को साफ करवाने। आप देखते होंगे कि गंगा नदी का सफाई होती है। इतना ही नहीं, अभी जो तालाब है, आप शहर में तालाब देखते होंगे, तालाब भी अब वो कचरे से भर जाती है क्योंकि लोग सब घर से कचरा लेकर आता है तालाब में फेंक देती है। लोग घर से कचरा लेकर आते हैं अपने रोड पर साइड में किसी किनारे छोड़ देते हैं और उस वही कचरे की वजह से पूरा पानी बर्बाद होते जाता है, नदी का भी और तालाब का भी। अब शहर में देखते होंगे आपको तालाब बचा ही नहीं, जो तालाब है वो अब कचरे का घर बन चुका है। अब देखिए ये जो कचरा है, अगर समझ मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जानवर आया और इस पानी को पी लिया या तो फिर कोई ऐसा इंसान आया जो कि इस पानी को पी लिया, तो उससे क्या होगा, उससे बीमारी हो जाएगी। अब कैसे बीमारी हो सकती है? उसे कोलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकती है या तो फिर उसे जॉन्डिस हो सकती है। तो इस तरीके की बीमारी सिर्फ एक पानी पीने की वजह से हो सकती है। इसलिए तो इतना सारे इंसान बीमार पड़ते जाते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकर कचरा ऐसे करके यहाँ पर घेरा बना लिया, अब क्या होगा कि यहाँ पर ये पानी एक जगह रुक गया। अब इस पे क्या होगा, इस पर मक्खी आकर के बैठेगी, मच्छर बैठेंगे, जिससे फिर मच्छर की और जनसंख्या बढ़ेगी और फिर उसके वजह से और भी हमारे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी हो जाएगी, जो कि अभी ड्रेनेज सिस्टम में होती है। देखिए ये नाला रहती है और नाले में भी हम लोग क्या करते हैं, घर से कचरा ला करके फेंक देते हैं। या तो फिर खाना खाते रोड पर कहीं जा रहे हैं, पानी का बोतल पिए, पानी खाली बोतल जो बचा उसे हम लोग नाली में डाल देते हैं। अब उससे क्या होता है, इससे ये कुछ समय के बाद ये सब धीरे धीरे जाम होने लग जाती है। अब आप यही जो नाली का पानी है ये रोड पर बहकर आने लग जाती है और रोड पर बहकर आती है, हम उधर से जाते नाक बंद करके चले जाते, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर हम उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे तो ऐसे कभी नौबत ही नहीं आएगी। आप सुनते होंगे कि कहीं कि जापान में जो है नाली का पानी इतना ज्यादा साफ होता है कि उसमें अगर मछलियां तैरती रहती है तो साफ वो ऊपर में दिखती रहती है। लेकिन हमारे शहर का बात देखिए, मतलब हमारे भारत देश को देखिए, उसका क्या हाल हो रखा है। तो देखिए हमारा, अगर हम लोग एक छोटे से शुरुआत करें, मतलब कि अगर हम लोग कचरा नहीं फेंके कहीं दूसरी जगह, हम लोग उसे डस्टबिन में डालें या तो फिर हम लोग उसका रिसाइकल करें, रीयूज करें, तो इसके वजह से हमारा जो वाटर पॉल्यूशन उसे रोका जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया, ये जो हमारे बुक में डाली गई है वो इसलिए डाली गई है ताकि हम लोग अब आगे से ऐसी गलती ना करें। हम लोग किसी भी नाली में, किसी भी तालाब में या किसी भी नदी में कचरे को ना फेंके। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब ये क्या होती है, तो इसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ डैम विच आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। अब आप बोलोगे मुझे इंग्लिश में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में बताइए। तो देखिए जब नदी बहती रहती है उसी के, जैसे देखो ये नदी है,
अब ये क्या हुआ कि इस नदी का पानी से इधर साइड से बहा दिया गया और यहाँ पर एक डैम बना दिया गया, बांध बना दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें पानी को स्टोर कर लिया गया, जितना पानी इसमें स्टोर हो रहा था, बाकी पानी इधर से अपना वापस नदी इधर से बह रही है। अब इस पानी का यूज किस किस चीज में होती है, तो ऐसे पानी का यूज हम लोग इरिगेशन में करते हैं, सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए करते हैं। तो आप बोलोगे उसके लिए तो बारिश का पानी है ना, तो इसका यूज तब किया जाता है जबकि सूखा पड़ जाती है या ऐसे जगह पर जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर कैनाल बना करके उसके थ्रू वहां पर उस गांव में पानी पहुंचाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है पानी, बिजली, मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। अब देखिए ये जो पानी है जब इसमें इधर से गिर रही है, अब ये छोटा नहीं होता है, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत ही बड़े एरिया में होती है, और जब इसमें पानी गिरती रहती है तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में गिरती रहती है और वहीं से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। फिर इसके अलावा एफोरेस्टेशन, हम लोग जानते हैं कि पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने के लिए वहां पर पानी की भी जरूरत होगी, तो पानी डालने के लिए भी इस पानी का यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल, अब देखो जैसे इधर से बाढ़ आ रही है, अब उसको बाढ़ को बचाने के लिए, मतलब गांव को, शहर को उस बाढ़ से बचाने के लिए इस डैम में पानी डाल दिए जाते हैं, और जैसे जितना उसमें पानी डाल दिए जा सकते हैं उतना उसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या हो सकता है उस बाढ़ को जो है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए ऐसा तब होता है, देखिए ऐसा शहर या ऐसा नदी जिसमें बहुत ही ज्यादा पानी आती है, कभी कभी बाढ़ आते हैं बारिश के कारण, तो उस टाइम में ये जो कैनाल है इसको पूरा खाली रखा जाता है, पूरे साल तक खाली रखा जाता है, और जैसे ही बाढ़ आने लग जाती है उस टाइम में इस कैनाल को इस डैम को खोल दिया जाता है, और इसमें तब पानी करके भर जाते हैं, और इसके वजह से ये होती है कि बाढ़ को कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर जैसे ही सिक्के के दो पहलू होती है, ठीक उसी तरह इस डैम की अब कुछ बुराइयां भी है। ये तो यूजफुल है, वो हमारे लिए कैसे यूज थे उसके बारे में पढ़ लिए, अब उसके क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसके वजह से क्या होता है कि बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो पानी में मिल जाती है। अब जैसे देखिए मुझे यहाँ पर ये डैम बनानी, हम जानते हैं कि रिवर के चारों तरफ जंगल वगैरह होती है, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ कि अगर इधर कोई शहर है तो वहां के आदमी, या कोई गांव है तो वहां के आदमी को डिस्प्लेस किया जाएगा, या तो फिर अगर यहाँ पर जंगल है तो वो जो है वो जंगल है वो पानी में मिल जाएगा। ये दो हो गए। इसके अलावा रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, मतलब कि नदी का पानी जो उसका जो दिशा है वो डाइवर्ट हो जाती है। देखिए ये अभी इधर से सीधे चली जाती है अगर यहाँ पर डैम नहीं बनी रहती, लेकिन डैम बन जाने की वजह से इसे इधर से या इधर से मुड़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड। अब जैसे देखिए इसमें इस नदी में कोई डॉल्फिन है, अब वो डॉल्फिन जा रही है और उसे पता है कि इधर से जानी है, लेकिन यहाँ पर ये डैम की वजह से शायद उसे चोट लग करके उसकी लाइफ इफेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा एक्सेसिव रेन, मतलब ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ भी आ सकती है। अब वो कैसे होगी, जैसे देखिए कि जब ये, अब देखिए इधर से मतलब पानी आ रही है, लेकिन ये जब डैम भर जाएगी तो क्या होगा, पानी इसके ऊपर से भी फ्लो करने लग जाएगी, और इसके ऊपर से फ्लो करने के बाद शायद बाढ़ भी आ सकती है। या तो फिर अगर ये टूट जाएगी, इसका जो बाउंड्री है वो अगर बाउंड्री टूट जाएगी तो और भी पूरी बहुत ही बड़े इलाके में पानी भर सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो जैसे इसके कुछ यूजफुल थे वैसे इसके कुछ साइड इफेक्ट है, इससे बाढ़ भी आ सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ इफेक्टेड होती है, इसके अलावा पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ता है। फिर अब आप बोलो कि इसके फायदे भी है, इतने हानिकारक भी है, तो आखिर है कहाँ पर डैम जिसे मैं देख सकती हूँ, तो देखिए दामोदर है और इसके अलावा हीराकुद डैम है। देखिए ये डैम जो है इसे आप लोग या तो फिर जाके भी देख सकते हैं, मोबाइल से भी, अब तो मोबाइल से भी देख लिया जाता है। तो ये कुछ डैम के नाम थे, जैसे हीराकुद डैम है, वो बहुत ही बड़ा डैम है। पता है मैं आपको डैम के बारे में क्यों बोली थी, मोबाइल पर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी डैम को मोबाइल पर ही देखी थी इसलिए। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन मेथड, मतलब कि अब हम पानी को कैसे बचाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि हम कैसे बचाएं, हम लोग तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं वाटर को कंजर्व करो कंजर्व करो, कैसे करें। मम्मी खाना बनाती है उसमें सब्जी को धोती है, पानी खत्म ही होगा। चावल बनाती है उसमें पानी डलाएगा ही, हम लोग स्नान करते हैं उसमें पानी डलाएगा ही डलाएगा। हम लोग पोछे लगाते हैं उसमें भी पानी का यूज होगा। तो पानी का हम लोग कहाँ पर इसका यूटिलाइज करें, कहाँ पर इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो
इसीलिए देखिए सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जैसे देखो बारिश हो रही है, अब बारिश का पानी हमारे छत पर गिर रही है, फिर वो पाइप के थ्रू नाले में चली जाती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे देखिए, तो जैसे देखिए ये हमारा छत है और इस पर पानी आकर के गिरी है। अब यहाँ पर हम एक पाइप लगा देंगे जिससे क्या होगा, ये पानी और नीचे में यहाँ पर हमारा गार्डन है, इसके नीचे हम एक क्या करेंगे, एक हौद बना देंगे। अब ये जो पानी है बारिश का पानी, ये सीधे जाकर के इस हौद में जाएगी। या तो फिर आप इस पानी का हार्वेस्ट ये एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप घर में भी इसका यूज कर सकते हैं। बहुत जगह पर ऐसा जगह जहाँ पर पानी का पीने का पानी नहीं रहता, वहां पर इस रेन वाटर का ही हार्वेस्टिंग होती है। अब दूसरा है एफोरेस्टेशन। अब एफोरेस्टेशन से कैसे, देखिए जैसे पेड़ लगे, हम जानते हैं कि पेड़ जो है वो जमीन को मतलब कि सॉइल को तो पकड़ के रखते हैं, साथ में ये जो वाटर लेवल है इसको भी इंक्रीज करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर है, अब इसे हम जानते हैं कि रूट से पानी जाती है ऊपर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पानी है जमीन के अंदर, तो इस पानी को ये ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो एफोरेस्टेशन के वजह से भी हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट है रिसाइकल वाटर यूज इन इंडस्ट्रीज। हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में वाटर की डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो उसके डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है रिसाइकल वाटर का यूज करके। अब नेक्स्ट है स्प्रिंकल मेथड या तो फिर ड्रिप मेथड। अब जैसे देखिए एग्रीकल्चर है तो उसमें भी पानी जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, या क्या होता है कि जैसे देखिए ये हमारा एक खेत है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये पाइप लाया जा रहा है और इस पाइप को यहाँ पर छोड़ दी। अब इतने दूर में ये पानी से पूरा भीग गया, तब हम इस पाइप को वापस से उठा करके इसे यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ पर इससे इसका इरिगेशन होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये यहाँ पर एक मैं पाइप लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर इसमें पाइप में छेद कर दूं, इससे क्या होगा कि इसमें पानी तो जाएंगे, लेकिन वो पानी क्या होगा, अब वो बारिश की तरह इधर गिरेंगे। तो इतने पहले क्या होता है कि बस एक छोटा सा एरिया ये कवर कर रही थी, लेकिन अब ये एक बड़ा सा एरिया कवर करेगी। तो ऐसा करके फिर या तो फिर हम लोग ड्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। ड्रिप मेथड में क्या होता है ना कि ये जो जैसे ये पाइप है तो इसमें साइड में छेद रहते हैं। अब इससे क्या होगा, अब ये छेद वही पड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर साइड में पौधे हैं, यहाँ पर भी पौधे हैं, तो ये डायरेक्ट पानी जो है वो पौधे की जड़ में चली जाएगी, तो फिर बाकी इससे पानी वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा हम डैम बना कर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि नदी के पानी को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो एक समय के बाद वो समुद्र में जाकर मिल जाएगी, और समुद्र में मिलने के बाद वो भी एक सलाइन वाटर बन जाएगी जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो हम लोग उसका डैम बना करके उस पानी को कंजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एडुकेटिंग एंड सेंसिटिव पीपल। देखिए हम जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसान पढ़ लिख ले, इस चीज के बारे में समझ ले कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और बस 3% पानी ही पृथ्वी पर ऐसी है जिसे हम लोग पी सकते हैं, जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो शायद वो लोग पानी का ऐसा यूज नहीं करेंगे, ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे देखिए आप मम्मी वगैरह को देखते होंगे या ऐसे पीपल को देखते होंगे जो एडुकेट नहीं है, वो क्या करती है ना कि जैसे सब्जी धोती है तो वो सब क्या करते हैं, नल खुले छोड़ देती है, ऐसे नीचे में सब्जी धुल रही है छोड़ देते हैं ऐसे। या तो फिर वो ब्रश करती है तो नल को ऐसे ही खुले चले छोड़ देते हैं, या आप लोग भी शायद करते होंगे। तो इस तरीके का गलती नहीं करनी, इसके वजह से हम लोग पानी को कंजर्व कर सकते हैं। और दूसरा जैसे देखिए ये हमारा नल है, और नल से हम देखिए सब्जी को यहाँ पर धो रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग को कटोरे को इधर से उधर हिलाना पड़ेगी ताकि पूरे कटोरे में पानी अच्छे से जाए और सब्जी अच्छे से धुल सके। अगर यहीं पर हम थोड़ा दिमाग लेंगे, और जैसे यहाँ पर हम लोग स्प्रिंकल मेथड का यूज किया, वैसे अगर यहाँ पर भी मैं स्प्रिंकल लगा दूं तो वो क्या होगा कि उसमें फुहारे की तरह पानी चली जाएगा और इससे आसानी से धुल भी सकती है और पानी भी कम वेस्ट होगी। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कपड़े को धुले जाते हैं तो मम्मी वगैरह क्या करती है ना, कैसे कपड़े को ऐसे पहले उसे पटकती है जिससे उसमें से गंदगी निकल जाए, और फिर उसे डायरेक्ट पानी में डालती है। और इससे क्या होता है कि अगर एक स्वेटर को ही धोना रहता है तो उसमें 3-4 बकेट पानी में वो धुलती है। लेकिन अगर हम यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाएं और जब कपड़े को ऐसे पटकते हैं उसके बाद इसे अगर हम निचोड़ दें, जिससे क्या होगा इसमें जितने भी डिटर्जेंट है या जितने भी मैल वगैरह रहेंगे
वो सब नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसे धोए तो शायद कम पानी में ये धो सकती है। तो ऐसा यूज करके, ऐसे में एडुकेट करके मम्मी पापा को, या तो फिर ऐसे इंसान को, अपने गांव के या कहीं के भी ऐसे इंसान जो कि पढ़े लिखे थोड़े कम है और वो इन चीज के बारे में नहीं जानते कि पानी हमारे लिए कितना यूजफुल और कितना कम है, तो शायद इस चीज की वजह से वो लोग पानी का यूज करना कम कर दे। जैसे मैं मम्मी को बताई थी कि जब मैं पढ़ी थी इस चैप्टर को, तो मैं मम्मी को बताई थी और मम्मी नहीं समझ रही थी, तो मैं उसे गूगल पर दिखाई थी कि देखिए राजस्थान में लोगों को पानी लेने के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलने पड़ते, पानी हमारे पास इतना ही है, ऐसा है, इस तरीके से यूज करिए। तो इस तरीके से शायद मेरी मम्मी समझ गई और अब ऐसा काम नहीं करती है। तो आई होप कि आप लोग भी अपने मम्मी को या तो फिर अपनी दादी को, ऐसे इंसान जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उसे आप लोग समझा करके अपने पानी को, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।